हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अभी हम लोग बात करेंगे आरओ की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, काफ़ी दिन से ऊहा-पोह है कि कब आएंगी वैकेंसी, कब आएंगी। और जनवरी फरवरी उधर जून जुलाई तरफ हम लोग सुन रहे थे कि 22 की वैकेंसी जो है नवंबर अक्टूबर तक आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवंबर अक्टूबर दिसंबर की आज 10 तारीख है, ठीक है, लेकिन वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो इसमें चर्चा के लिए मेन टॉपिक जो है वो है कि आरटीआई डाली गई थी। एक आरटीआई का जवाब आयोग ने दिया है, और आरटीआई के जवाब में आयोग ने क्या कहा है, मेन हम लोग उस पर बात करेंगे, क्योंकि उसी जवाब के बेस पे हम लोग पता करेंगे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, अफवाह है या सच बात है। तो उनका आरटीआई जो आयोग ने आरटीआई के जवाब में कहा, वो ये बोले हैं कि आरटीआई कितनी पुरानी है ये भी देखना ज़रूरी है कि आरटीआई कितनी पुरानी है। ठीक है, तो आरटीआई में आयोग ने कहा कि कुछ अध्याचन आयोग के पास आ चुके हैं, कुछ आने हैं। ठीक है, और विभागों की तरफ से जो अध्याचन आए हैं उनमें कुछ विसंगतियां रह गई हैं। ठीक है, तो उन विसंगतियों की वजह से वैकेंसी रुकी हुई है। विसंगतियों और अध्याचन ने दोबारा आयोग से कहा है, दोबारा अध्याचन आयोग ने विभागों से बातचीत की है और बोला है कि आप जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए, और उनसे संपर्क बनाया है कि अध्याचन को फिर से भेजा जाए। क्योंकि मेन अध्याचन का बात है कि वैकेंसी कितनी, उस अध्याचन पे ही हम लोगों को पता चलेगा वैकेंसी कितनी आनी। पद तो बहुत खाली है, जगह बहुत खाली है, लेकिन वैकेंसी कितनी आएंगी इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। वैकेंसी तो आयोग ने मेन यही बोला है कि अध्याचन में कुछ विसंगतियां रह गई हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के बाद हम वैकेंसी तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, मेन जो बात है आयोग ने यही बोली। अब हम लोग जानते हैं कि आरटीआई कितनी पुरानी है। ठीक है, आरटीआई जो डाली गई थी उसका जवाब कितना पुराना है, तो उसका जवाब जो है 24 नवंबर। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 24 नवंबर 15 दिन, सिर्फ मात्र 15 दिन। ठीक, मात्र 15 दिन। 24 नवंबर 2022, 24 नवंबर 2022, मात्र 15 दिन। ठीक है, तो अब हम लोग इस बात 24 नवंबर 2022 की आरटीआई के जवाब से हमको एक बात तो पता चल गई कि वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कब तक आएंगी आप ये समझ लो कि जनवरी, ठीक है, जनवरी या फरवरी, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। जनवरी या फरवरी तक वैकेंसी 100% आ जाएंगी। और इसका कारण यही नहीं है क्योंकि 2024 आ रहा है। ठीक है, 23 के बाद 2024 में मई तरफ सरकार बन जाएगी। मतलब ऐसे समझ लो आप फरवरी में लगभग चुनाव, मार्च में अंतिम पड़ाव पर होगा चुनाव, क्योंकि कई चरणों में होगा, पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने। तो मार्च में आप कह सकते हो कि अंतिम पड़ाव पर होगा। और जो आचार संहिता है वो नवंबर दिसंबर 2023 तक लग जाएगी। तो आचार संहिता से पहले ही अपना सारा काम पूरा कर लेंगे, मतलब ज्वाइनिंग भले ना दें लेकिन एग्ज़ाम कराने तक चले जाएंगे। और देखा जा रहा है कि जो यूपी पीसीएस है वो काम बहुत तेज़ी से करता है। जितने अदर स्टेट के आप अगर देखोगे आयोग, उसमें यूपी जो पीसीएस है वो काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। यूपी पीएससी बहुत तेज़ी से काम अपना कर रहा है। ठीक, यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस, अगर कंपेयर करेंगे मध्य प्रदेश कर लो आप, बिहार थोड़ा बहुत करता है पकड़ने की कोशिश लेकिन नहीं पकड़ पाता उत्तर प्रदेश को। आप अदर स्टेट्स कहीं से कंपेयर कर लो, तो वैकेंसी आएंगी तो उनका काम ऐसे समझो प्री मेंस 2023 में ही वो करवा लेंगे। वो इतना टाइम नहीं देंगे, प्री मेंस 2023 में ही वो करवा लेंगे। ठीक है, वैसे जो 2021 वाला था वो थोड़ा लेट लपाट कोविड की वजह से हुआ था, कोविड चल रहा था। अब कोविड की भी समस्या दूर हो गई है। तो आप ऐसे समझ लो अगर जनवरी फरवरी में वैकेंसी आई तो हम लोगों के पास टाइम कितना होगा तैयारी करने के पास, मात्र 5 से 6 महीने। क्योंकि जून जुलाई तक पेपर 100% जून जुलाई तक पेपर करवा लेंगे, जून जुलाई तक 100% करवा लेंगे। ठीक है,
जून जुलाई तक 100% पेपर हो जाएगा प्री का। और मेंस का, तो मेंस का आप ऐसे समझ लो, मेंस का एग्ज़ाम यहाँ से 3-4 महीने का मिलेगा बस, ठीक। अगर जून में होता है तो आप वही मान लो अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अगर जुलाई में होता है तो आप मान लो नवंबर दिसंबर, ठीक। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो जीएस का सिलेबस ठीक ठाक तरीके से है पूरा यूपी पीसीएस प्री। पिछली साल तो ऐसा पेपर आया था 2021 का कि बच्चे कह रहे थे कि कहाँ से साहब पूछ लिया, मतलब एक अलग सोचने के दायरे से अलग। तो टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है देखा जाए तो। ये अब हम लोग इस तैयारी में इसमें ना रहें कि वैकेंसी कब आनी है, क्योंकि आरटीआई के जवाब में एक चीज़ तो क्लियर है कि वैकेंसी आनी है, ठीक है। और पुरानी जो उसकी जो वो कितनी पुरानी है, क्योंकि बता चुके हैं 24, ठीक, 24/11/2022, तो बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ठीक। तो इससे ज़्यादा मतलब 15 दिन मात्र। तो एक चीज़ ये भी पक्की हो गई कि अभी की है तो वैकेंसी आनी है। तो दो बातें यहाँ से पक्का पता चल रहा है कि वैकेंसी आनी है, इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो इंतज़ार करेगा वो थोड़ा सा पछताएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बहुत है, ठीक। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब बात करेंगे कि पद कितने आने हैं। तो देखो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पद तो सुनने में आ रहा है कि 800-1000 के समथिंग खाली हैं, लेकिन सही बताएं तो इतने पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सच बात है, एकदम इतने पद नहीं देंगे, और हो सकता है दे भी दें, चुनाव है, लेकिन जहाँ तक हम बता रहे हैं आपको इतने पद नहीं देखने। हमारे हिसाब से अगर मिनिमम की बात करें तो 350 के हम 400 मानते हैं लगभग। आरओ के मिला के, आरओ दोनों के मिला के अगर देखोगे तो 450 और लगभग 550 दोनों के मिला के इतने पद हो सकते हैं। हो सकता है कि मान लो आरओ के 200 दे दें, 250 दे दें, एआरओ के 150 दे दें या 170-80 दे दें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो 400, इधर 400 भी रख सकते हो और इधर 500, ऐसे। मतलब हमें लगता है कि जो आरओ के पद होंगे, आरओ के वो 250 प्लस तो रहेंगे हर हाल में, ठीक है। और इधर भी 150 प्लस रहेंगे, एआरओ भी 150 प्लस रहेगा, ठीक है। तो दोनों का टोटल करेंगे तो बैठेगा 400, ठीक है। तो वही मतलब कि 400 से 500 के बीच टोटल पद, 400, 500 या 450 या 550 के बीच, ठीक। तो पदों की संख्या ठीक है, कह सकते हो ठीक है। बहुत ज़्यादा तो, क्योंकि यूपी में फॉर्म कितना भी कम पड़े, इस बार फॉर्म कितना भी कम पड़े 6 लाख प्लस पड़ेगा, 6 लाख प्लस पड़ेगा इस बार का फॉर्म, देख लेना आप लोग। क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा अलग तरीके से और ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि पेट में रह जाता है, क्योंकि पेट की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे भी उसमें कभी कभी स्कोर नहीं कर पाते हैं और दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि तो वो भी यहाँ जो है यहीं फाइट करेंगे आके, जो पेट में रहे बच्चे हैं। और यूपीपीसीएस प्री भी आ रहा है, तो प्री वाले भी यहाँ उधम जोतेंगे, ठीक। तो और इसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो आयोग है, आयोग कार्य बहुत तेज़ी से कर रहा है, आयोग कार्य तेज़ी से कर रहा, हम बता चुके यूपीपीसीएस बहुत तेज़ काम करता है। अन्य पीसीएस अगर अन्य स्टेट से आप कंपेयर करेंगे तो यूपीपीसीएस बहुत तेज़ी से काम करता है, जैसे वैकेंसी आएंगी शुरू हो जाएंगी। और आप लोग बता दें कि इस चैनल पर आपको यूपीपीसीएस आरओ से जुड़ी हिंदी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और आप जो बैच खरीद के पढ़ते हैं, आप देख लेना, जो बैच आप पैड कोर्स जो पढ़ रहे हैं उसमें मटेरियल देख लेना और हमारा मटेरियल देख लेना, ठीक है। जो आप पैड कोर्स पढ़ रहे हैं उसका मटेरियल देख लेना, हमारा मटेरियल देख लेना। तो आपको हिंदी के लिए आरओ एकदम फ्री क्लास मिलने वाली हैं पूरी। आप समझ लो अगर 60 नंबर का पेपर आता है, ठीक, तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन
मतलब अपनी अपनी क्लास से, सिर्फ अपनी क्लास से आपको हम फंसाएंगे 45 से 55 के बीच। ठीक, 45 से 55 के बीच फंसेंगे क्वेश्चन सिर्फ क्लास से। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 50+ जा ही सकते हैं। और जिसने भी हिंदी में स्कोर 45+ किया, 45+ तो हम बता रहे हैं मतलब एक गिरी हुई हालत में। आप अगर 50+ करते हो, ठीक है, 50+ अगर आप करते हो तो क्या होगा, समझो सिलेक्शन की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। 50+ करने पर सिलेक्शन की संभावना हिंदी में बढ़ जाएगी। हिंदी जो है सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और रही बात जीएस में जो बच्चा 80 तक जाएगा, 80-85, ठीक, 70 कहते हैं लोग, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आपका टोटल आप जर्नल में आते हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी या अदर कैटेगरी में हैं, मतलब कि ओबीसी एससी एसटी, तो ओबीसी के लिए हमारा मानना है कि 132 पर आप जो है अगर 132 लाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन 132-30 में ये होगा कि आप थोड़े से बाउंड्री पर कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, लेकिन हमारे हिसाब से 130-32 ओबीसी हो जाएगा, 130-32 ओबीसी हो जाएगा। ठीक है, और जर्नल 135 प्लस पे सेफ है। अगर वो 130 के आसपास रहता है, इस बार का जो कंपटीशन है, तो वही बॉर्डर पे हिल गएगा और टेंशन रहेगी कि होगा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आप ऐसे समझिए कि जो हिंदी है, हिंदी हमारा स्कोर बूस्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और जो 15-20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगभग मैथ रीजनिंग के आने हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऐसे समझ लो 2-3 दिन भी दे देंगे ना, तो 15 में 15 सही हो जाएंगे। अगर आयोग ने कोई गलत क्वेश्चन रखा है तब भले ना सही हो, क्योंकि आयोग समय समय पे ऐसा करता रहा है, 2-4 क्वेश्चन हर एक पेपर में गलत रख देता है। तो ये भी आपके स्कोर बूस्टिंग में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जीएस, तो अगर जीएस में आप 70, लोग कहते हैं 70, लेकिन 70 और 50 करोगे तो 130 बैठेगा, 120 बैठेगा सॉरी, तो हमें नहीं लगता कि दिक्कत ज़्यादा खड़ी हो जाएंगी। तो 75 भी नहीं, हमारे हिसाब से 80+ हैं आप, तो आप सेफ हैं। ठीक है, 80+, थोड़े बहुत 2-4, और इधर मतलब थोड़ा 50+, मतलब वही आप 132, 33, 35 तक पहुंच जाएं, जर्नल में हैं तो आप सुरक्षित जगह पे हैं, आप आराम से बेधड़क से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हो गई हमारी बात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पॉलिटी की क्लास लाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको हिंदी की क्लास प्रॉपर वे में मिलेंगी, और बिल्कुल ऐसी क्लास होंगी जो आप पेड कोर्स अगर खरीदे होंगे, पढ़े होंगे या किसी का देखेंगे और हमारी क्लास से आप कंपेयर कर लेना। ठीक है, और चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।